छोटी कोई खड़ी है, छोटिया ये खड़ी है, इस पर कुतुब मीनार पर गई है सुसाइड करने के लिए। अब ये बताइए इसके पास कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कब ज्यादा रहती है? जब आपकी हाइट ज्यादा रहती है, mgh मतलब हाइट, तो इसके पास तो स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या अभी ये छोटिया गति कर रही है? अभी चुपचाप खड़ी है, अभी प्लान बना रही है, अभी रो रही हूँ, अभी मरेंगे हम, तो अभी ये प्लान बना रही है। जैसे ये कूदेगी तो इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे क्यों आ रही है? पृथ्वी खींच रहा है, और जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आएंगे तो और हचाक हचाक खींचेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हाइट पर रहती है तो उसका स्पीड जैसे जैसे नीचे आती है ना, उसका स्पीड धड़ाधड़ बढ़ते रहता है। अब यहीं पे देखिए यहाँ ऊर्जा संरक्षित कैसे है। जब ये छोटिया ऊंचाई पर थी तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी। जैसे छोटिया कूदी इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही है। देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है ना, क्योंकि ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, तो ये स्थितिज ऊर्जा घट रही है, यहाँ पे घट रही है, यानी यहाँ हम कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा घट रही है। लेकिन आप गतिज ऊर्जा की बात कीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, क्योंकि मास तो दोनों में है। अब इसी को देखिए, जब ये छोटिया कूद रही थी तो भले इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही थी, लेकिन इस छोटिया का अगर आप गतिज ऊर्जा देखिएगा तो देखिए इसकी गति लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी गति बढ़ जाएगी। तो जैसे छोटिया कूदी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटी, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो दोनों प्रकार की ऊर्जा यानी नेट ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ा? नियत रह गया, एक घटा एक बढ़ गया। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आइंस्टीन देना रहता है E=mc²। यही सिद्धांत पर आधारित है आपका बर्नौली का प्रमेय। यानी किसी नली में अगर कोई फ्लूइड बह रहा है, कोई भी द्रव बह रहा है, तो उसके पास